हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है आर के स्वामी आईपीओ। तो ये आईपीओ 4 मार्च को ओपन हो रहा है और 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंडीशन कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 5 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड जो है 270 रुपये से 288 रुपये। अगर इसका प्राइस बैंड 10 रुपये फेस वैल्यू रख के किया जाए तो एक्चुअल में इसका कट ऑफ प्राइस 576 रुपये आएगा। तो जो 270 से 288 हमें सस्ता नजर आ रहा है वो सस्ता नहीं है, एक्चुअल में इसका वैल्यू है 576। बात करें इसकी लॉट साइज की, तो इसकी लॉट साइज रखी गई है 50 शेयर की और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 423 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू 173 करोड़ और ओएफएस है 250 करोड़ और इसमें एम्प्लॉय के लिए 27 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1973 में स्थापित हुई, यानी कि अपने सेक्टर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस कंपनी को हो गया है और ये मार्केट कम्युनिकेशन और कस्टमर डाटा एनालिसिस और फुल सर्विस मार्केट रिसर्च और सिंडिकेट स्टडीज करती है। और ये एक डेटा संचालित मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो अपने व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डिजिटल पहल का लाभ उठाती है। और कंपनी के कई ग्राहकों में आदित्य बिरला सन लाइफ, एमसी, डॉक्टर रेड्डी लैब, ईआईडी शामिल है और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। उनमें से काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड भी है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा प्ले, श्रीराम फाइनेंस, बहुत M&M, बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में लिस्टेड है और उनको ये सुविधा उपलब्ध करा दी है डेटा से रिलेटेड। तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया, क्योंकि कंपनी की ग्राहक लिस्ट है वो बहुत लंबी सूची है, तो हर एक कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका बिजनेस हमेशा बने रहने वाला है, क्योंकि इतनी कंपनियां एक साथ ठप हो नहीं सकती, तो इसका बिजनेस चलने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया सेक्टर है इस कंपनी का। अब बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 406 करोड़ का, जो 2023 में घटकर हुए 313 करोड़ का और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हुए 252 करोड़। एसेट साल दर साल घट रहा है। और बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया था 244 करोड़ का, 2023 में जनरेट किया 299 करोड़ का। और बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में 19 करोड़ का जनरेट किया था, 2023 में 31 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 8 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 111 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो 2023 में बढ़कर 140 करोड़ हुई। और रिजर्व की बात करें तो 2022 में इनके पास 12 करोड़ रिजर्व में थे, जो 2023 में बढ़कर 40 करोड़ हुए और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ा घट के 28 करोड़ रह गए हैं। बात करें बोरोविंग की, तो 2022 में बोरोविंग 28 करोड़ की थी, 2023 में ये घटकर 4 करोड़ की हुई और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये वापस बढ़कर 51 करोड़ की हुई। यानी कि फाइनेंशियली कंडीशन उतनी इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एसेट साल दर साल घट रहा है, प्रॉफिट उतना बढ़ नहीं पा रहा है और बोरोइंग भी साल दर साल बढ़ रही है, रिजर्व घट रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक कंडीशन है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रहा है 3 का, जो कि थोड़ा कम है, और पी रेशियो आ रहा है 91 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ये लगभग 20 के करीबन रहे तो कंपनी को अच्छा माना जाता है, इसका काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी आरओई है 16% की और आरओसी है 6% की। आरओई तो इसकी ठीक ठाक है, आरओसी काफ़ी कम लग रही है और डेप्ट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। फ्यूचर में इसको अच्छी ग्रोथ के लिए कम करना होगा। डेप्ट की वैल्यू आ रही है 1.5 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 5.4 का, जो कि ठीक ठाक ही है, उतना ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल देखें तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र नहीं आ रही है। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की, तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 90 रुपीज़ पर शेयर और इसमें 50 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 4,500 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 31% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक ठीक ठाक और काफ़ी अच्छा रिटर्न है एक मेनलाइन आईपीओ के लिए। तो इसकी डिमांड तो ग्रे मार्केट में ठीक ठाक चल रही है और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाएगी उनका यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, यानी कि नए सेटअप करेगी, अपने सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक स्टूडियो में भी काम करेगी और भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ओवरऑल यूटिलाइज करेगी ये।
यानी आईपीओ का पैसा अच्छी जगह यूटिलाइज होगा। और इसका वैल्यूएशन की बाकी कंपनियों से तुलना की जाए, इसके पीर कंपैरिजन में जो कंपनियां रखी है, तो इसका जो जेन्युइन प्राइस बैंड आना चाहिए उससे थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, उतना सस्ता भी नहीं लग रहा। बाकी इसकी डिमांड भी ठीक ठाक चल रही है। और इसका एंकर पोर्शन रखा गया है 187 करोड़ का। और बात करें इनकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की, तो वो भी आ गई है और काफ़ी अच्छी सूची आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगी निप्पॉन लाइफ इंडिया की, जिसकी 27% के करीबन है। और इसके बाद में आदित्य बिरला की है 11% के समथिंग। और सबसे ज़्यादा इन्हीं की हिस्सेदारी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें एंकर इन्वेस्टर सूची में नाम है उनका। अब बात करें आईपीओ की रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व रखा गया है, रिटेल पोर्शन 10% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बात करें लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 50 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,400 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग अलग लॉट साइज रखा गया है। बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 7 मार्च को, रिफंड होगा 11 मार्च को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 12 मार्च को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो इसमें अभी तक के हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 30% के करीबन डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट में। अगर इतनी डिमांड बनी रहती है तो हम सेफली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की एनालाइज करने के बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट करना, क्योंकि कुछ आईपीओ नेगेटिव में भी लिस्ट होते हैं, तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहती है इनमें, क्योंकि उतनी अच्छी कंपनियां रहती नहीं है कुछ कुछ, तो उनमें लोअर सर्किट भी लग जाता है और नेगेटिव में लिस्ट होती है, तो नुकसान होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल